छात्रों को बताया गया। आखिर सरकार भी तो यही चाहती है, स्वच्छता ही सेवा अभियान बने, जन जन का अभियान। हमारे पूरे मध्य प्रदेश में शीर्ष से लेकर अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति आज जन भागीदारी में जुट चुका है, स्वच्छता के लिए निरंतर तत्पर है। और अब हम आमंत्रित करेंगे उन नगर पालिकाओं को जो कि उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं स्वच्छता के क्षेत्र में। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी जैतहरी से अध्यक्ष जी को, जो कि अपना सम्मान प्राप्त करेंगे। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे नगर पालिकाओं को सम्मान प्रदान करने का निवेदन है आपसे। हमारे साथ मंच पर श्री उमंग गुप्ता जैतहरी से, अनूपपुर जिले की नगर परिषद जैतहरी ने लगातार खुद को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। उनके द्वारा एक ऐसे स्थान को रूपांतरित किया गया है जहां पहले कचरा था और अब ये स्थानीय नागरिकों को सौंपा गया है। बहुत ही अनूठा कार्य है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपका सम्मान कर रहे हैं। निवेदन करेंगे गौतमपुरा से श्री हर्षाली बहेटी जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। इंदौर जिले के गौतमपुरा निकाय के वार्ड क्रमांक 4 में स्थित ब्लैक स्पॉट को शानदार रूपांतरित किया गया है और पहले जहां कचरा का ढेर होता था वहां नागरिक सहभागिता से बेहद खूबसूरत स्थल निर्मित हो चुका है, जो कि नागरिकों के टहलने के लिए और बच्चों के खेलने के लिए अब उपयुक्त है। हमारे साथ जैतहरी के अध्यक्ष हैं मंच पर। मंच पर आमंत्रित करते हैं गौतमपुरा से श्रीमती हर्षाली जी हैं, जो कि अपना सम्मान प्राप्त करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानीय अतिथिगणों के शुभ कर कमलों द्वारा। इंदौर जिले के गौतमपुरा से हैं आप और अनूठा कार्य किया गया है। आपने शानदार रूपांतरित किया है एक ब्लैक स्पॉट को। जोरदार तालियां हो जाएं। अनूठा कार्य पूरे समाज के लिए और एक ऐसा स्थल जो कि ब्लैक स्पॉट हुआ करता था बेहद खूबसूरत बन चुका है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करेंगे छतरपुर से श्रीमती ज्योति चौरसिया जी को, जो कि अध्यक्ष हैं आप सागर संभाग के छतरपुर जिला मुख्यालय वार्ड क्रमांक 33 से हैं। और उससे पूर्व गौतमपुरा इंदौर से हमारे साथ श्रीमती हर्षाली जी और उनकी टीम सम्मान प्राप्त कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। छतरपुर से श्रीमती ज्योति जी अपनी टीम के साथ हमारे साथ मंच पर हैं। सागर संभाग के छतरपुर जिला मुख्यालय वार्ड क्रमांक 33 किशोर सागर तालाब के निकट एक ब्लैक स्पॉट को आपने रूपांतरित किया है। यहाँ पर भी पहले कचरा हुआ करता था और अब इस स्थल को बहुत ही खूबसूरत बना दिया गया है, जहाँ पर अब बच्चे खेल सकते हैं, साथ ही साथ लोग सैर भी कर सकते हैं। जोरदार तालियों से हम शुभकामनाएं दें छतरपुर की पूरी टीम को। धनपुरी की टीम को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। शहडोल जिला का शहर धनपुरी खुद को लगातार बेहतर बना रहा है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत छात्रों का स्वच्छता संवाद, नागरिकों द्वारा श्रमदान, मानव श्रृंखला, मोहल्ला सभा, साइकिल रैली और छात्रों को इकाइयों पर भ्रमण जैसी गतिविधियां आपके द्वारा आयोजित की जाती हैं। धनपुरी की टीम को ढेरों शुभकामनाएं। आपकी तालियों के बीच हमारे साथ धनपुरी की टीम है। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से आप सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। मंच पर आमंत्रित करते हैं महितपुर की टीम को। श्रीमती नैनी बाई को मंच पर आमंत्रित करते हैं, जो कि अध्यक्ष हैं। महितपुर जिला उज्जैन की नगर पालिका है और यहाँ पर आपने स्वच्छता अभियान के अंतर्गत छात्रों, युवाओं, नागरिकों को स्वच्छता भागीदारी के लिए प्रेरित किया है। साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। महितपुर की पूरी टीम को ढेरों शुभकामनाएं। आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। महत्वपूर्ण योगदान है आप सभी का मध्य प्रदेश को स्वच्छता में अग्रणी राज्य बनाने के लिए। मंच पर आमंत्रित करते हैं पीपलिया मंडी की टीम को। मंदसौर जिले में स्थित नगर परिषद पीपलिया मंडी के ग्राम सोकड़ी इलाके में 1000 से अधिक लीगेसी वेस्ट एकत्रित हो चुका था। नगर परिषद द्वारा इस में वेस्ट टू वंडर पार्क के रूप में आपने रूपांतरित किया है, जहां पर बस कचरे प्रसंस्करण किया जाता है और यहां नागरिक और छात्र पिकनिक मनाते हैं। अनोखा प्रयास है आपके द्वारा। पीपलिया मंडी को ढेर सारी शुभकामनाएं।
बड़वाह से हम अध्यक्ष महोदय जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। श्री राकेश गुप्ता जी, खरगोन जिले का शहर बड़वाह है, जहां वेस्ट टू आर्ट हेतु अनोखे नवाचार किए जा रहे हैं। बस स्टैंड पर आवागमन करते हुए यात्रियों द्वारा कचरा डाल दिया जाता था और अब इस स्थान पर सेल्फी पॉइंट बना दिया गया। जोरदार तालियां बड़वाह के लिए। बस स्टैंड पर आपने जो कचरा का स्थान था उसको सेल्फी पॉइंट बना दिया है। वेस्ट टू आर्ट का नवाचार है आपका। झाबुआ की टीम को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। झाबुआ से श्रीमती कविता जी और बड़वाह से हमारे साथ मंच पर श्रीमती श्रिया जैन जी थी, जो कि एक आम नागरिक हैं। इनका भी महत्वपूर्ण सहयोग था। झाबुआ की टीम हमारे साथ मंच पर श्रीमती कविता जी, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत नगर पालिका झाबुआ द्वारा शहरी स्वच्छता में अपनी अलग पहचान बनाई है, जहां सफाई मित्रों द्वारा वेस्ट टू वेल्थ अवधारणा को साकार करते हुए शहर से निकलने वाले अपशिष्ट से विभिन्न कलाकृतियों का निर्माण किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ शुभकामनाएं हैं पूरी झाबुआ टीम को। बैतूल की टीम को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। जिला मुख्यालय नगर पालिका बैतूल द्वारा शालाओं में स्वच्छता संवाद हेतु एक महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 150 स्कूलों के 10,000 से अधिक विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाया गया है स्वच्छता का पाठ। जोरदार तालियां हो जाए बैतूल की टीम के लिए, क्योंकि शिक्षा एक महत्वपूर्ण योगदान है किसी भी अभियान को संचालित करने के लिए। और इसी क्रम में आपका कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इटारसी से श्री पंकज चौरे जी, जो कि अध्यक्ष हैं, इटारसी को भी सम्मान प्रदान किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। नर्मदापुरम जिले के इटारसी नगर पालिका द्वारा प्लास्टिक और निर्माण एवं विध्वंस के कचरे से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जा रहे हैं। इस रिसाइकलिंग नवाचार के अंतर्गत अभी तक नगर पालिका द्वारा 50 से अधिक बेंच और 1000 से अधिक पेवर ब्लॉक बनाए जा चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ हम शुभकामनाएं दें इटारसी की पूरी टीम को उनके नवाचार के लिए। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जिन परिवारों ने नगर निगम शासकीय सेवा में कार्यरत रहते हुए अपनों को खोया है, ऐसे परिवारजनों की चिंता भी सरकार करती है। इसी क्रम में आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से 26 ऐसे परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। निरंतर मध्य प्रदेश शासन ऐसे परिवारजनों का साथ निभा रही है, कंधे से कंधा मिलाकर उनको आत्मनिर्भर और समृद्ध बना रही है। और इसी क्रम में हम आपको बता दें, इन 26 अनुकंपा नियुक्तियों के बीच हमारे साथ मंच पर श्री ब्रजेश झावा जी हैं। साथ ही में श्रीमती माता नरवरे जी हैं, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगी। ये जो 26 अनुकंपा नियुक्ति वाले लोग हैं वे हैं श्री ब्रजेश झावा, श्री इरफान हुसैन, श्री टीकाराम बोरसे, श्री प्रभात, श्रीमती शोभा, श्री विकास, श्री अरबाज, श्री माला नरवरे, श्री कुमारी मुस्कान, श्री चंद्र चौहान, फरहान खान, श्री अजहर, श्री राजकुमार नामदेव, श्री गोपाल, श्री रशीद। ऐसे 26 लोग हैं जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा आज अनुकंपा नियुक्ति पत्र दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और जैसा कि हमको विदित है कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हम स्वच्छता पखवाड़ा बनाते हैं। पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी कि जितने स्टार रेटिंग निकाय को प्राप्त होंगे उतने ही 1000 रुपये की राशि सफाई मित्रों को प्राप्त होगी। इसी क्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करने जा रहे हैं कि वे रिमोट का बटन दबाकर स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में नगर पालिक निगम उज्जैन को स्टार रेटिंग प्राप्त हुई थी। इसी पर नगर निगम उज्जैन के 2115 सफाई मित्रों को 63,45,000 रुपये की राशि, जिसमें प्रति सफाई मित्र 3,000 रुपये की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा दी जाएगी। और सभी सफाई मित्रों के लिए अनूठी सौगात है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वे सिंगल क्लिक द्वारा उज्जैन के 2115 सफाई मित्रों को 63,45,000 रुपये की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदान करने की कृपा करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच हमारे सफाई मित्रों के लिए अनूठी सौगात। स्वच्छता की मुख्य कड़ी है हमारे सफाई मित्र। बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम सीधे उज्जैन से जुड़ने जा रहे हैं, जहां हाल ही में हमारी भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आई थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सफाई मित्रों से संवाद करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से आज्ञा लेते हुए मैं हमारे जो सफाई मित्र हैं उनसे कनेक्ट होना चाहूँगी। हमारे साथ रश्मि गोपाल टाकले हैं जो कि सफाई मित्र हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे संवाद करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है रश्मि गोपाल जी आपका आज के कार्यक्रम में। उज्जैन के सभी जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक अनिल जैन कालवेड़ा जी, नगर निगम के महापौर शायद बाहर हैं क्या, महापौर जी, नगर निगम के अध्यक्ष कलावती बहन, संजय अग्रवाल जी, सारे के सारे मित्रों के साथ सभी प्रशासनिक अधिकारी, श्रीमती रश्मि जी यहाँ मौजूद है रश्मि जी हैं क्या? जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। कहाँ रहते हो बहन जी आप? सर मैं सोमवार चौराहे बढ़नागर हूँ। सोमवार दरवाजा बढ़ने का रोड पे रहते हो? जी जी सर। अच्छा, चलो बहुत अच्छा। सफाई मित्र के नाते से आप क्या काम करते हो? सर रोड शिफ्टिंग का काम करती हूँ। कब से कर रहे हो? सर मैं 17 में लगी थी फरवरी। 17 से कर रहे हो? ड्यूटी कब आते जाते हो? जी सर 6 बजे से 10 बजे का टाइम है। इसमें अपनी टाइम और दोपहर में 2:30 से 5 का। अच्छा, ड्यूटी तो 2 बजे से 2:30 बजे आते हो? नहीं सर पास में है इसलिए। देखो मेरे को मालूम है और आपने सही बोला, इसलिए आपको भी धन्यवाद। कम से कम सही तो बोला। 2 बजे से 6 बजे तक जाना है। सुबह कब जाते हो? सुबह 6 बजे जाते हैं सर, फिर पूरे एरिया की साफ सफाई वगैरह करते हैं। 6 से 10 बजे तक ना? जी सर। पहुंच जाते 6 बजे? हाँ सर। अच्छा ठीक है। कौन कौन सी योजना का लाभ मिला आपको शासन की? जी सर मुझे लाडली बहना योजना का, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल कार्ड सर, विधवा पेंशन, अच्छा, और जीवन ज्योति बीमा योजना का। और ये आपको इन सबके पैसे जोड़े कितने हो गए? नहीं सर अभी तक के टोटल किया नहीं। देखो लाडली बहना के कितने मिल रहे हैं सर? 1250 मिल रहा है। रात में राखी के उपलक्ष्य में जो राखी दी और थी, 1250 तो वो मिल रहे हैं लाडली बहना के। और सफाई कर्मी के कितने मिल रहे हैं? सर 8,390। 8,390 और 1250 कितने हो गए? और आयुष्मान कार्ड के 5 लाख अलग जोड़ा सर, और विधवा पेंशन के सर 600 रुपए मिलते हैं। 600 वो मिल रहे हैं। तो ये सब जोड़ते जाओ। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना का क्या लाभ मिल रहा है? सर वो तो अभी हमने स्टार्टिंग 2 महीने ये हुए सब सर। देखो आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सारी चीजों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दो ताली बजा करके। ये एक बार में एक व्यक्ति के लिए कितने प्रकार से लाभान्वित कर रहे हैं। ये हमारी बहनों के लिए आपके माध्यम से पूरे परिवार को सशक्त कर रहे हैं। बहनों को जो पैसा मिलता है वो अकेले आप नहीं हो, मैं आपको बधाई देता हूँ। आपको 3,000 मिल रहे हैं? जी सर अभी आए नहीं है अकाउंट में। आज ये 3,000 अलग से हमको मालूम है। अभी थोड़े दिन बाद भाई दूज आने वाली ना, दशहरे पे बाद में दिवाली पे। तो ये सारे के सारी बहनों को सफाई मित्रों के साथ आपको कोई को देना मत, परिवार में ध्यान रखना आपके लिए ही है। नहीं सर। साड़ी वाड़ी लाना अपने लिए, नहीं तो ये घर वाले ले ले। तो ये अपनी स्टार रेटिंग में जितनी भी बहनें सफाई कर्मी के नाते काम कर रही है, इन सबको ये इनाम दिया। जोरदार ताली बजाता हूं अपने आप के लिए। 3-3 हजार का आज आपको ये अलग से योगदान मिला है। जो 1 नंबर पे 1 रेटिंग में उनको 1 स्टार वालों को 1,000, पूरे प्रदेश में 2 रेटिंग वालों को 2,000, और इंदौर वाले चूंकि 7 रेटिंग में नंबर उनका 7 स्टार है तो उनको प्रति सफाई कर्मी 7,000। ये पहली बार प्रयोग किया है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपके माध्यम से सबका अभिनंदन करता हूं, पूरे प्रदेश के सारे भाइयों का।
तो स्मिता जी अकेली नहीं है, यहाँ अनीता बाई भी बैठी है। जी सर। आप कहाँ रहते हो? जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। वाल्मीकि कॉलोनी। कहाँ रहते हो? वाल्मीकि कॉलोनी। हैं? वाल्मीकि कॉलोनी। वाल्मीकि कॉलोनी मेरे ऑफिस के, वाल्मीकि कॉलोनी। मेरे फ्रीगंज में रहते हो, मेरे ऑफिस के पास? हाँ, अच्छा, वाह। तो आप क्या काम करते हो? रोड शिपिंग का। कहाँ से कहाँ तक करते हो? मजदूर चौराहे से पाटीदार, ये ना टावर, शहीद पार्क। बहुत अच्छा। और ड्यूटी पे कब आते हो? सुबह 6 बजे। और जाते कब हो? 10 बजे। और दोपहर में? 2 बजे। अब ये आपने सुन लिया तो आप 2 बजे बता रहे हो, है ना? नहीं। मैंने आपका ड्यूटी चार्ट देखा, आप 3-3 बजे आते हो। नहीं, कोई नहीं। कभी भी नहीं आते हो? नहीं। देखो, अच्छा, चलो आपके लिए भी ताली बजा भैया, जर ये सही बहन बोल रही है। और आपके घर में कौन कौन सी योजना का लाभ ले रहे हैं? जी, लाडली बहना का, आयुष्मान कार्ड, ई श्रम कार्ड, ई राशन कार्ड और उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला गैस योजना है ना? हाँ। तो उसमें अब आप कितने कितने पैसे ले रहे हो? देखो, आप घर में जोड़ो, आपके लिए आपको कितने पैसे मिल रहे हैं अभी महीने के? 300 रुपए सब्सिडी के भी आते हैं। हैं? 300 रुपए सब्सिडी के आते हैं। 300 रुपए? हाँ। काहे के आते हैं 300 रुपए? सब गैस की सब्सिडी के। 300 रुपए थोड़ी, अब 450 दे रहे हैं। 150 रुपए अलग से रख लेना अपने पास, है ना? अब अपने यहाँ उज्ज्वला गैस कनेक्शन को 450 रुपया सब्सिडी गैस कनेक्शन का आता है, और लाडली बहना के 1250 लगाते हैं। और श्रम कार्ड अलग बनाया आपने? हाँ, बनाया। उसका क्या लाभ लेते हो? अभी तक तो उसका कुछ नहीं हुआ। मिलेगा मिलेगा, उसमें भी, है ना? बच्चे बच्चे भेजते ना स्कूल बच्चे जाएंगे, उनकी छात्रवृत्ति मिलेगी, बैग मिलेगा, संबल कार्ड के जो लाभ मिलते हैं वो बहुत सारे लाभ है। बीमा भी मिलेगा 2 लाख का अलग से, आयुष्मान कार्ड अलग है 5 लाख वाला, है ना? कोई बीमार हो जाएगा, और अब 70 साल वाले के अलग बनेंगे, तो ये आपके घर में जो बड़े बूढ़े होंगे उनको वो अलग से देंगे, और जो 70 साल के अंदर वाले उनका अलग से है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अलग मिल रही 2 लाख वाली, है ना? हाँ सर। और आज आपको 3000 फिर मिल रहे हैं। हाँ। तो ये अब आप मत देना 3000 किसी को, अपने लिए रखना खुद ही, सभी बहनें, है ना? ये आपकी मेहनत के लिए जोरदार ताली बजाओ, ये अपनी योजना के लिए। गांधी जयंती की बधाई महापौर जी, आपके पास सारी बहनें बैठी हैं, इनको सबको बधाई। और उज्जैन के लिए पूरे प्रदेश में एक साथ निवेदन करता हूं, केवल उज्जैन नहीं, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ। हमने ये स्वच्छता अभियान में इतना बड़ा काम किया है, आप सबके साथ सम्मानित करने का मौका दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। गांधी जयंती की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारी सफाई मित्र बहनों को आपने अनूठी सौगात दी, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। नारियों को सशक्त बनाने का एक अनूठा कदम। और अब हम आग्रह करने जा रहे हैं, जिनके भागीरथी प्रयासों से मध्य प्रदेश में जल स्रोतों, ऐतिहासिक स्थानों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सभ्यता और संस्कृति को सहेजते हुए मध्य प्रदेश को उद्योगों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, स्वच्छता के माध्यम से विकासशील प्रदेश बनाया जा रहा है। निवेदन है बाबा महाकालेश्वर के पुत्र स्वरूप गौवंश संरक्षण के लिए तत्पर हमारे सबसे प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे अपने अमृत वचनों से हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच आइए आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मार्गदर्शन के लिए। गांधी जयंती के अवसर पर साथ ही साथ स्वर्गीय प्रधानमंत्री तत्कालीन लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। दोनों अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, जिनके जीवन के अलग अलग प्रकार के आयामों पर मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा। आज उज्जैन में ही इसी कार्यक्रम में भारत सरकार के यशस्वी मंत्री जुड़े हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं श्रीमान वीरेंद्र खटीक जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन जो आप उज्जैन से जुड़े हैं। मंच पर ही मौजूद हमारे सांसद उज्जैन से अनिल फिरोजिया जी,
लेकिन उसके पहले बताना चाहूँगा, इस भोपाल के मंच पर भोपाल के प्रभारी मंत्री श्रीमान चेतन कश्यप जी, MSME मंत्री, हमारे माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, खेल एवं युवक कल्याण एवं सहकारिता, इस अवसर पर प्रदेश भर के अलग अलग स्थानों पर जुड़े हुए सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय सांसदगण, हमारी श्रीमती कृष्णा गौर जी, स्वतंत्र प्रभार में आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप पूर्व महापौर हैं, इसलिए महापौर अटकता आपके मन में बार बार आपका प्रशासनिक दायित्व तो पहला है, वो सदैव याद रहता है। इस अवसर पर हमारी स्थानीय शासन की मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, हमारे बीच में मौजूद सांसद श्रीमान आलोक शर्मा जी, पूर्व महापौर भी रहे हैं, हमारे प्रोटेम स्पीकर रहे श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, हमारे संगठन के महामंत्री लेकिन अभी विधायक श्रीमान भगवान दास सबनानी जी, यहाँ भोपाल की महापौर सहित सभी महापौर, लेकिन भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी, आज के इस कार्यक्रम में नगर निगम के अध्यक्ष श्रीमान किशन सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर प्रदेश के सभी माननीय अध्यक्षगण, सभी जिले से जुड़े हुए सभी माननीय विधायकगण, सभी सांसदगण, सभी पार्षदगण, सभी विभिन्न प्रकार के जनप्रतिनिधिगण, आगंतुक अतिथिगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, अभी थोड़ी देर पहले यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने इस कार्यक्रम का मुख्य कार्यक्रम के साथ जोड़ करके उसकी रचना देखी है। 2014 के पहले केवल याद करो, स्मरण करो, महात्मा गांधी जी की जयंती तो हम हर साल मनाते थे, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी मनाते थे, लेकिन एक व्यक्ति इस दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र का नायक जब बनता है यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में, वो कितने क्षेत्रों में काम करता है, कितने प्रकार से काम करता है, और खास करके इस बात की तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है, जिस बात को जब उनने पहली बार अपने मंच से उठाया लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को, सच मानो मेरे मन में भी एक प्रश्न उठा कि ये प्रश्न या ये बात लाल किले से उठाना चाहिए क्या, लेकिन मुझे ध्यान में अब आता है वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति आभार माने, हम उनका अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का, जिनने ये देव समान काम है हमारी जिंदगी में मृत्यु और स्वास्थ्य के बीच में देवता की तरह जिनने अपनी भूमिका अदा की, वो सारे स्वच्छता कर्मियों को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपके बड़े योगदान को स्मरण करता हूं। देवता वो जो सबको स्वास्थ्य दे, उनके जीवन में अगर 10 सुख हमारी भारतीय सनातन पद्धति में माने गया तो 10 सुख में से सबसे बड़ा पहला सुख है, पहला सुख निरोगी काया है। तो जिसकी निरोगी काया रहेगी, ये निरोगी काया बोलने से नहीं होती, ये हमारे सामाजिक जीवन में व्यवस्थाओं के आधार पर हमारा प्रत्येक दिन में निकलने वाली सूर्य की किरणें जब अपनी लालिमा फैलाते हुए आकाश मंडल को अपने वर्तमान के दौर में वो लालायित नहीं कर पाती, उसके पहले हम अपने बिस्तरों में सोए रहते, लेकिन सारे लोग बिस्तरों से उठे नहीं, उसके पहले स्वच्छता कर्मी अपनी ड्यूटी पे आ जाते हैं। कितना उनका एक तरह से ये काम चुनौती भरा भी है, जीवटता वाला भी है, और उनके मन में एक तरह से ये जो हमारे समाज को स्वस्थ रखने का भाव भी, उसमें से कई सारे लोग ऐसे हैं, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कई मैंने आज भी अनुकंपा नियुक्तियां यहां दी है, जैसे मोर्चे पे कोई सिपाही फौज में नियुक्त अपनी ड्यूटी करते करते देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी देता है, अपने आप का बलिदान करता है, ऐसे हमारे स्वच्छता कर्मी अपना बलिदान करके हमको गौरवान्वित करते हैं। हमारे इस पूरे समाज की रचना में वो सबको सुरक्षित रखते हुए अपनी जान की बाजी लगा करके ये जो सेवा करते हैं, ये वास्तव में देवतुल्य कार्य है, इसी को तो देवता कहते हैं। अपने इस पवित्रता के भाव को समाज में पहली बार आपका ये जो अधिकार है, आपका जो दायित्व है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने दुनिया में स्थापित किया। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को हम अपने इस मंच से भी धन्यवाद देते और आभार भी मानते।
इतना पवित्र भाव उनका, जो उनने कहा है कि काश महात्मा गांधी जी के जीवन से जुड़ा हुआ स्वच्छता का ये जो भाव जिसको उन्होंने स्थापित करा, महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन काल में कई सारे काम किए, आजादी की लड़ाई से लगा करके सभी क्षेत्रों में, लेकिन एक व्यक्ति कितने प्रकार के काम करता, और उनने सबसे पहला और महत्व का काम आजादी की लड़ाई का भी करा, लेकिन उसके साथ साथ स्वच्छता को भी उतना महत्व दिया, स्वावलंबन को भी इतना महत्व दिया, और जातिगत विषमताओं को लेकर के जो उनने काम किया है, उसने तो भूमिका ही हमारे देश की बदल दी है। आज उनको इस नाते से भी स्मरण करना चाहूंगा कि हमारे अपने स्वच्छता कर्मी जिस वर्ग से भी आते हैं, लेकिन ये वर्ग सदैव वंदनीय है, अभिनंदनीय है, जिनके माध्यम से हम सब अपने देश के अंदर आज महात्मा गांधी जी को स्मरण करते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने भी माननीय प्रधानमंत्री जी के भाव को लेकर के स्वच्छता कर्मी के काम का महत्व क्या है, 19 सितंबर के दिन उज्जैन में मंच पर देश के सर्वोच्च पद पे बैठी हुई महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से हमने स्वच्छता कर्मियों का सम्मान करके उस भाव को आगे बढ़ाया। मुझे इस बात का गर्व है, मंच के ऊपर पहली बार राष्ट्रपति द्वारा हमारे स्वच्छता कर्मी भाई बहनों का सम्मान कराना, ये उस मन के भाव का सम्मान है। जितने बड़े काम को आपके माध्यम से संपन्न कराते हैं हमारे जीवन में, आज ये जो हमारी तो सनातन संस्कृति के समय से, महर्षि वाल्मीकि के जमाने से, अपन कल्पना करो महर्षि वाल्मीकि जी की अगर रामायण नहीं होती तो भगवान राम का वो पुरुषार्थ का पूरा कार्यकाल सबके बीच में नहीं आ पाता। बाद में तुलसीदास जी ने और आगे बढ़ाते हुए हिंदी की धारा के माध्यम से घर घर पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन पहली बार वाल्मीकि जी के माध्यम से संसार में भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, उनके जीवन के विविध पक्षों को लेकर के हमारे समाज की अच्छाई को स्थापित कराने में जो योगदान दिया वो अद्भुत था। आज के इस अवसर पर बापू को सच्ची श्रद्धांजलि देने का इससे अच्छा मौका कब आएगा, जब उनने पूरे देश के अंदर 17 सितंबर उनके जन्मदिन से लगा करके आज 2 अक्टूबर तक पूरे देश में पखवाड़ा मनाया, और पखवाड़े के कितने प्रकार के काम जोड़े। आज हमारे सफाई कर्मियों के साथ इस अभियान को प्रारंभ किया, लेकिन इसके अलग अलग आयाम हैं, कितने कितने प्रकार से स्वच्छता कर्मी अपना काम करते हैं। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि अपने जब स्वच्छता अभियान का ये खास करके एक पेड़ उन्होंने आगे बढ़ाया, इस काम को हाथ में लिया, तो कितने प्रकार के लोग मदद करने के लिए आए। कभी कोई कल्पना कर सकता। मैं एक बात अपने लिए खुद के लिए कहता हूं, जब मैं पहली बार विधायक बना, मेरी अपनी सीट से हमारी एक पहले बहन श्रीमती प्रीति भार्गव जी विधायक थी, और उनने अपना दर्द बताया। दर्द तो समाज का था, उनके मुखारबिंद से निकला। उनने कहा, मोहन जी आप विधायक बने अच्छी बात है, लेकिन आप एक कष्ट को जरूर दूर कराना, ये गांव गांव में सामूहिक शौचालय बनवा देना। तो मैंने कहा, मेरे मन में आया कि मैं शहर में रहता हूं, एकदम से क्यों बनाना। उनने कहा, आपको ये कष्ट मालूम नहीं है, जो बहनें गांव में गरीब घर में रहने वाली है, वो अगर शौचालय घर में नहीं होता है, उनके दर्द की कल्पना नहीं कर सकते आप। उनको कष्ट हो जाए, उजाला आ गया, घर में व्यवस्था नहीं है, वो पेट में अपने कैसे कष्ट से उनका दिन निकलता है, इसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। वो रात का अंधेरे का इंतजार करती है, लेकिन अपने शरीर को बिगाड़ लेती है। इतना बड़ा कष्ट था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उस कष्ट को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने महसूस किया। गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली हम अपने उस जो न्यूनतम आवश्यकता, जिसको हमने इज्जत घर का नाम दिया है, इस इज्जत घर की तरफ समाज का ध्यान आकर्षित कराया। आज पूरे देश के अंदर ये बात हम करते भी है, करके दिखाते भी हैं, और उसके आधार पर हमारी ड्यूटी का भी, शासन का धर्म है कि शासन ऐसे अनछुए पहलुओं को भी हाथ में लेके बढ़े। और माननीय प्रधानमंत्री ने, अब आप बताओ, ये गतिविधियां चलाई, पूरे देश की बात तो छोड़ो, लगभग 413 नगरीय निकाय में 42,500 से ज्यादा स्वच्छता की गतिविधियों का हमने ये आयोजन किया। जोरदार अभिनंदन करो। किसको कहते हैं पहले कोई सोचते ही नहीं था कि ऐसी ये भी कोई गतिविधि हो सकती है। कितना बड़ा आंकड़ा है। 34,000 से ज्यादा जन भागीदारी गतिविधियां हुई है। 2,355 से ज्यादा वृहद
स्वच्छता अभियान चलाए गए, जिसमें लाखों नागरिकों ने अपनी भूमिका अदा की है। और खास करके 968 ब्लैक स्पॉट जो जिनको चिन्हित किया गया, उनका उन्मूलन भी किया गया और सौंदर्यीकरण भी किया गया। प्रदेश में 800 से अधिक शालाओं में 1 लाख से अधिक छात्र छात्राओं के बीच स्वच्छताओं के विभिन्न प्रकार के संवाद के कार्यक्रम आयोजित किए गए और इसमें जन जागरूकता फैलाने का काम किया, जिसमें बच्चों ने मानव श्रृंखला तक बनाई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि ये स्वच्छता के अभियान में जो भी हमारी नगर निगम में इनकी अपनी एक रैंकिंग होना चाहिए, इसलिए स्टार रेटिंग चालू की और उसके आधार पर 1 से लगा करके 7 स्टार तक जो जिस प्रकार की नगरीय निकाय ने भूमिका अदा की, सबको पुरस्कार देने का प्रयास किया। उसी आधार पर जो 1 नंबर का स्टार पाएगा उसको 1000, जो 2 नंबर का पाएगा उसको 2000। सारे स्वच्छता कर्मियों को आज 3 स्टार नगर निगम उज्जैन रही, उसको हमने पुरस्कृत किया, लेकिन उसको नहीं, पूरे प्रदेश के सभी नगर निगम नगरीय निकायों को जिसकी जो स्टार रेटिंग थी, सबको ये राशि देने का महत्व नहीं, महत्व इस अभियान से जोड़ने का। और उसी आधार पर आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग हमारे अपने उज्जैन में 2115 सफाई मित्रों को 3000 रुपये प्रति सफाई मित्र के माध्यम से 63,65,000 की 63 लाख बहुत बड़ा रकम है। जोरदार अभिनंदन करो। और इसके माध्यम से सभी का मैं इस आंदोलन को जो जन आंदोलन बना है, मैं आपको सबको बधाई देना चाहूंगा। आज स्वच्छता का सम्मान भी हमारे लिए कल्याण का एक बहुत बड़ा अलग पक्ष जुड़ता है और स्वच्छता अभियान में 2900 से अधिक सफाई मित्रों का सम्मान किया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य लाभ की जांच, सरकारी योजनाओं का लाभ, अभी आप कल्पना कर रहे हैं कि एक बहन को, हमारे स्वच्छता मित्र को एक बार केवल नगरीय निकाय में सर्विस मिल गई तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं, अलग अलग योजनाओं से जोड़कर भी उनके जीवन में बेहतरी के लिए कौन कौन से प्रकार से लाभान्वित कर सकते हैं, ये सारे काम हमारे बीच में से ये गरीबी और बाकी वर्ग के बीच के अंतर को खत्म करने की शुरुआत है, जिसके माध्यम से सभी क्षेत्रों में सरकार आपका हाथ बढ़ा करके, हाथ थाम करके आपके जीवन की बेहतरी के लिए काम कर रही। और यही तो सच्चे अर्थों में हमारा महात्मा गांधी जयंती मनाने का महत्व है, यही लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाने का महत्व है और यही भाव हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज ही लगभग इस पूरे अभियान के माध्यम से 8000 सफाई मित्रों के सुरक्षा शिविरों का आयोजन किया है, जिनमें हमारे इस पूरे अभियान के माध्यम से 2,08,000 से अधिक सफाई मित्र और उनके परिवारजन लाभान्वित हुए हैं। और इसी आधार पर अब कोई कल्पना करता कि स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनेगा, ये केवल कल्पना मोदी जी कर सकते थे। जोरदार अभिनंदन करो इस माध्यम से भी स्वच्छता के एम्बेसडर बनेंगे। आमतौर पर ये एम्बेसडर कोई खिलाड़ी होते थे, कोई उद्योगपति होते थे, लेकिन स्वच्छता की जो महत्ता उनने स्थापित की है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज ये जब आयोजन किया जा रहा है तो भोपाल में ही हमारे अपने भोपाल नगर निगम, ये देश की एकमात्र राजधानी है जो स्वच्छता के नंबर पे 1 नंबर पे, जोरदार अभिनंदन करो भोपाल के, हमारे भोपाल के साथ साथ पूरे प्रदेश के गौरव के लिए। राजधानी तो पूरे प्रदेश की होती है, स्थान भोपाल हो सकता है, लेकिन ये गौरव और गर्व देने का मौका आपने दिया है। आज भोपाल नगर निगम में विभिन्न प्रकार के लोकार्पण और भूमि पूजन के काम हुए। 17 करोड़ 74 लाख की लागत से 3 नवीन गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का आज लोकार्पण किया जा रहा है। 8 करोड़ 75 लाख की लागत से 125 नवीन सीएनजी डोर टू डोर वाहनों का वितरण किया जा रहा है। जरा ताली वाली भी तो बजाते रहो भाई, जरा मैं कुछ बात बोल रहा हूं। इसके माध्यम से प्रदेश भर में अभियान चल रहा है और आप तो भोपाल में बैठे हो, आपकी तालियों से बाकी लोग रोमांचित होंगे, आनंदित होंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। 4 करोड़ 10 लाख की लागत से 6 हुक लोडर का लोकार्पण किया है, जिससे कचरा ट्रांसफर स्टेशन में जो आदमपुर छावनी में प्रोसेसिंग प्लांट पे भेजा जाएगा, इसका काम वहां किया जाएगा। 3 करोड़ 90 लाख की लागत से 6 रोड स्वीपिंग मशीन का वितरण किया जा रहा है। 5 करोड़ की लागत से आदमपुर में रेडरिंग प्लांट, 3 करोड़ की लागत से प्लास्टिक वेस्ट प्लांट
का लोकार्पण किया जा रहा है। वो दाना पानी में तो कोकोनट प्लांट का भी लोकार्पण किया जा रहा है। क्या गजब हो गया है, कोकोनट कहाँ होता है और कोकोनट प्लांट कहाँ आ रहा है, गजब हो गया। CSR मद में 2 श्रेडर मशीन, 1 लीटर पिकिंग मशीन, क्या क्या है दुनिया में। पहली बार देख रहा था कि वो पाइप बढ़ा रहे थे और हवा से दौड़ दौड़ के उसमें बोतल, कचरा, पानी सब अंदर आता जा रहा था। कौन कौन सी मशीनें आ गई। कभी ये स्वच्छता का अभियान नहीं चलता तो माननीय मंत्रीगण, कभी हमारे पूरा मन से बोलना चाहता हूं, कभी सोचा था कि ये अपने सामने दिखेंगे, लेकिन ये सारी चीजें विदेश में देखते थे। अब हमको लगता विदेश पीछे रह जाएगा, लेकिन इसके माध्यम से ये जो वर्तमान के समय में कबाड़ से जुगाड़ और गौशालाओं में तो खास करके जोरदार अभिनंदन करो पूरे प्रदेश के अंदर। गौ माता को लेकर के पूरे देश में मध्य प्रदेश आदर्श स्थिति में आ रहा है। जब हमने कहा कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास जिस गौमाता में समाया हुआ है, उसी गौमाताओं के लिए हमारे सभी नगरीय निकाय, अब गया जमाना जब हम कांजी हाउस और क्या बोलते खिड़क बोलते थे, जिसमें हम आमतौर पे व्यक्ति को जेल में रखने के लिए जेल और गौमाता सहित पशुओं को रखने के लिए वो खिड़क और ये भी जेल थी, लेकिन इनको बदल करके उसको आश्रय स्थल के रूप में, गौशाला के रूप में डेवलप कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब हमारी सभी नगरीय निकाय हजारों गाय माता को रखने के लिए आनंद के साथ कदम बढ़ा रहा है। 9000 गाय, कोई कल्पना कर सकते, जोरदार अभिनंदन करो हमारी ग्वालियर नगर निगम के लिए। 9000 गौ माताओं को बहुत आनंद से रख रहे हैं और गौशालाओं में भी CNG गैस बन रहा है, प्राकृतिक खाद बन रहा है, गोबर के बहुत सारे उत्पाद बन रहे हैं, गौमूत्र के बहुत सारे उत्पाद बन रहे हैं। हर एक गौशाला में अब बदलते दौर में वो हमारे अपने जीवन के लिए आदर्श स्थिति में बने। और केवल ग्वालियर नहीं, इस क्रम में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, आगे चल के जबलपुर, और ये रतलाम के मंत्री जी अभी कह रहे हैं हमारे यहाँ बनाओ, इनके यहाँ भी बनाएंगे, और देवास में भी बन रही है। हर नगर निगम के अंदर हर एक जगह जो गौ माता को वृद्ध होने के कारण से, अपाहिज होने के कारण से, सतना में भी बनेगी। मंत्री जी आपको कहां छोड़ देंगे, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, अरे आपको कोई भूल सकता है क्या। अयोध्या के बाद चित्रकूट का ही नंबर आने वाला है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। गौमाताओं के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री ने एक बड़ा प्लांट CNG का उसका लोकार्पण किया है, और आज के इस अवसर पर यहाँ 26 नगर निगम के हमारे कर्मचारियों के परिवार से ये ड्यूटी करते करते कोई कारण से परिवार से खोया है, हमने उनको यहाँ प्रतीकात्मक रूप से अनुकंपा दी है। पूरे प्रदेश में भी देंगे, कोई व्यक्ति को इससे वंचित नहीं रखेंगे। जैसे हमने कहा कि सीमा पे जवान या हमारा स्वच्छता का जवान दोनों बराबर है, दोनों में कोई अंतर नहीं। उनका मान सम्मान बढ़े, उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो, समाज में वो अपने इज्जत के साथ काम कर पाए, इसलिए सरकार सदैव उनके साथ खड़ी है। आज अमृत 2 के माध्यम से भी प्रदेश के नगरीय निकायों को बहुत सारी सौगातें मिली है, जिसमें जल प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार, ऐसी अनेक परियोजनाओं का हमने लोकार्पण भूमि पूजन करने का मौका लिया है। इसलिए हृदय से मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रदेश में नगरीय निकायों में अमृत 2 के माध्यम से 12,000 करोड़ की लागत से स्वच्छता, जल प्रबंधन, बुनियादी सेवाओं के सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं निर्माणाधीन है। स्वच्छता दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सागर में 299 करोड़ 10 लाख की लागत से सीवरेज परियोजना का भी आज उद्घाटन किया गया। मैं सागर वालों को बधाई देना चाहूंगा। साथ ही 136 करोड़ 51 लाख की लागत से सिवनी और छिंदवाड़ा में भी आज जल प्रदाय योजना का भूमि पूजन हुआ है। जोरदार अभिनंदन सिवनी और छिंदवाड़ा के लिए भी। अमृत 2 में प्रदेश के सभी 413 नगरीय निकाय और 5 कैंट छावनी परिषद के साथ 28 लाख घरों तक जल पहुंचाने का जो संकल्प लिया, जोरदार अभिनंदन करो अगर ये पूरा काम होगा जिस काम के लिए हम यहाँ बैठे हैं। प्रदेश में 1 लाख से अधिक आबादी वाले 33 शहरों में 24 घंटे, अभी तक तो 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़कर 1 दिन में एक बार, लेकिन ये कल्पना ही कितनी जोरदार है। 1 लाख से बड़ी आबादी वाले योजना में अमृत 2 के सारे काम कंप्लीट होंगे तो
24 घंटे जल देंगे, इसमें सरकार लगी हुई है और माननीय मोदी जी का हमको आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, विदिशा में भी आज सीवरेज परियोजना का भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे विदिशा के लिए भी। प्रदेश के 33 शहरों में सीवर लाइन बिछाने का काम भी चल रहा है। इसके माध्यम से, सीवर लाइन के माध्यम से 12 लाख घरों को सीवर से जोड़ करके गंदगी से मुक्त बनाएंगे। मैं सभी शहरों के लोगों को बधाई देना चाहूंगा। प्रदेश सरकार द्वारा भी 249 करोड़ की लागत से 19 निकायों में सीवरेज एवं जल प्रदाय योजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जा रहा है। मैं बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता था, लेकिन हम बहुत देर से बैठे हैं। लेकिन आइए हम सब मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता के संदेश को जीवन में उतारने का संकल्प लें। स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। आइए एक बार मैं फिर आप सबको बधाई देता हूं, एक बार फिर आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके अमृत वचनों के लिए, आपकी घोषणाओं के लिए। मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी से कि वे कृपया करके आभार प्रस्तुतिकरण देने की कृपा करें। भोपाल है, भोपाल में रहेंगे तो कोई छोड़ने थोड़ी देते हैं। महापौर जी ने 2 बातें मांगी है। आपने कहा कि भोपाल राजधानी जरूर बना है, लेकिन भोपाल में आकर के अलग अलग द्वार से जब भोपाल में प्रवेश करे तो लगे कि हाँ ये भोपाल हमारा है। तो भोपाल के प्रत्येक मार्ग पे द्वार बनाने की मैं घोषणा करता हूँ। और जो हमारी कला संस्कृति से जुड़े हुए इतिहास के गौरवशाली पृष्ठ है, कोई द्वार राजा भोज के नाम से जाना जाएगा, कोई द्वार विक्रमादित्य के नाम से जाना जाएगा, कोई सम्राट अशोक के नाम से जाना जाएगा, कोई भगवान राम के नाम पे जाना जाएगा। जिन जिन का इतिहास जुड़ा, कोई भगवान कृष्ण के नाम से जाना जाएगा। जो जो मध्य प्रदेश से जिन जिन का इतिहास जुड़ा है, प्रत्येक द्वार को जोड़ करके राजधानी को गौरवान्वित करने का मौका लाने के लिए मुझे लगता है आज से बेहतर कौन सा दिन हो सकता है। प्रत्येक द्वार को बनाने की मैं घोषणा करता हूं। साथ ही साथ आपने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रतिमा स्थल पर नमो उपवन बनाने का काम है। इसमें जो भी पैसा लगेगा सरकार के द्वारा वो भी राशि दी जाएगी। हमारे लिए ये गौरवशाली क्षण है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे महापुरुषों की वहां प्रतिमा लगी हुई, जिनके माध्यम से गणतंत्र को मजबूत करने के लिए पहली बार हमारे अपने राजनीतिक दलों को अपनी विचारधारा पे और देश के सामने वाले उठने वाले बड़े से बड़े खराब प्रश्नों को लेकर के एक जनसंघ के जमाने के छोटे से दल ने कश्मीर जैसे बड़े विषय को उठा करके दुनिया के सामने अपना न केवल उस विषय को जनता के सामने लाए, बल्कि डॉक्टर मुखर्जी ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। निश्चित रूप से वहां हम उपवन बनाने में मदद करेंगे। मेरी अपनी ओर से महापौर जी की ये सारी बातों को मैं यहीं से स्वीकृत करने की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज के स्वच्छता और सेवा ही पखवाड़ा के समापन सत्र पर मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूं। और आपका विशेषकर धन्यवाद इसलिए भी करती हूं कि करोड़ों की राशि आज आपने भोपाल के विकास के लिए दी, और जब शुभारंभ किया था उसलिए हमारे सफाई मित्रों को 5,00,000 रुपए की हिसाब थे और 4 करोड़ रुपए की राशि सफाई मित्रों को दी थी। इस दोनों के लिए मैं आपका महापौर होने के नाते हृदय से